दुनिया में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है। अनेक देश, विशेषकर यूरोपीय देश, इस भयानक महामारी का दंश झेल रहे हैं। भारत में भी अब तक कोरोना वायरस से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, कोरोना वायरस का टीका खोजने में लगे हुए हैं। इसी खोज में भारतीयों ने एक और अहम खोज की है। यह खोज की गई है गुजरात सरकार के अंडर काम कर रहे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा। तो आइए जानते हैं इस खोज के बारे में। क्या है ये खोज? चीन से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिक कोरोना वायरस के बारे में अब पूरी तरह से जानकारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में गुजरात की लैब से मिली मदद पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए काम आएगी। इस वायरस की न्यूक्लियर सीक्वेंसिंग दुनिया भर में हुई है, लेकिन इस रूप बदलने वाले वायरस में 3 परिवर्तन या म्यूटेशन ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे बिल्कुल नए हैं। गुजरात की लैब में जीनोम सीक्वेंस को पूरा करके वायरस की पूरी कुंडली बनाने का काम हुआ है। रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर चैतन्य जोशी ने बताया कि हर कोशिका में जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के रूप में होता है। मनुष्य में प्रमुखता से डीएनए होता है, जबकि वायरस में आरएनए की भूमिका अहम होती है और इन्हीं से मिलकर बनते हैं जीन्स, जो कि किसी भी जीव के विकास और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जीन्स की यह संरचना ही जीनोम संरचना कहलाती है। इस रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस की संरचना और व्यवहार को आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड नियंत्रित करता है। कोरोना वायरस की संरचना को जानना महत्वपूर्ण क्यों है? वायरस की संरचना और इसके व्यवहार को वैज्ञानिक जितनी जल्दी समझ जाएंगे, दवा बनाने में उतनी ही तेजी आएगी। संरचना से पता लग जाएगा कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोकना है और कैसे खत्म करना है। चूंकि यह अदृश्य वायरस है, तो सारी लड़ाई सूक्ष्म आणविक स्तर पर होगी। ऐसे में वायरस को जानने के बाद हम जांच कर सकते हैं कि हमारी बनाई दवा असरदार है या नहीं। यदि जीनोम की संरचना और हमारे सामने मौजूद है, तो कंप्यूटर पर हमने केवल हजारों बल्कि लाखों कंपाउंड का परीक्षण कर सकते हैं। उसे पहचान कर लैब के लेवल तक ले जा सकते हैं, जिससे दवा बनाने की संभावना बढ़ जाती है। क्या है म्यूटेशन और कोरोना वायरस कितनी बार म्यूटेशन कर चुका है? कोरोना वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रूप बदलता रहता है। रूप बदलने की इस क्रिया को ही म्यूटेशन कहा जाता है। रिसर्च से पता चला है कि यह 1 महीने में 2 बार म्यूटेशन कर सकता है। हर नया म्यूटेशन पिछले वाले से ताकतवर या कमजोर हो सकता है। इस वायरस में अब तक 9 म्यूटेशन मिले हैं, यानी इस वायरस ने 9 बार अपना रूप बदला है, जिनमें से 6 म्यूटेशन की जानकारी पहले ही हो गई थी और अब 3 म्यूटेशन की खोज गुजरात की लैब ने की है। कुल मिलाकर अब इसमें आए बदलावों की पहचान हो गई है। तो आज हमने जाना इस खोज के बारे में, कोरोना वायरस की संरचना के बारे में और म्यूटेशन के बारे में। आपसे गुजारिश है कि घर पर ही रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और सीनियर सिटीजन व बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे लाइव्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।